हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो आपने अभी यूलेट एग्ज़ाम दिया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बारे में ही बात करेंगे कि जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपके 3 ईयर लॉ में एलएलबी के कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने पेपर होते हैं और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी होती है, तो उसका डिटेल से जानेंगे। आपका जो सेमेस्टर है और जो एनुअल एग्ज़ाम है उसका मोड कैसा रहता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरीके के होंगे, कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो ये जो सारे डिटेल्स है आपको आज इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। और आप जो वीडियो में जो भी मैं बताऊं तो उसको आप ध्यान से सुनिए कि कौन सा सब्जेक्ट कब क्या काम आता है, कौन सा आपका जुडिशरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो आपकी क्लासेस हैं एलएलबी की वो भी आपको डेली बेसिस पे मिल जाया करेंगे। जैसे ही आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी उस बेसिस पे तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, जो एलएलबी फर्स्ट ईयर है आपका, जैसे ही आपका एडमिशन होता है उसके बाद जो आपके एलएलबी फर्स्ट ईयर में जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिनके एग्ज़ाम्स देने हैं, तो उसके जो सब्जेक्ट्स हैं देखिए कंपलसरी है और एक ऑप्शनल पेपर है। तो जो ऑप्शनल पेपर है वो आपका ऑप्शनल भी एक कंपलसरी जैसा ही है राजस्थान यूनिवर्सिटी में कि आपको वही सब्जेक्ट अवेलेबल है, उसके अलावा आपको वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो देखिए, पहले हम कंपलसरी पेपर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कौन से तो कंपलसरी पेपर्स हैं और जो कौन से ऑप्शनल पेपर हैं। तो देखिए, फर्स्ट में कंपलसरी पेपर देखिए तो फर्स्ट जो आपका पेपर होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं आपके, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट और कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट होता है जिसको हम हिंदी में अनुबंध या संविदा विधि भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है ये। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संविदा विधि, अनुबंध और समझौते के नाम से भी जानते हैं, पर आप संविदा विधि के ही नाम से इसकी बुक्स वगैरह मिलती हैं। तो देखिए, जर्नल प्रिंसिपल्स बोलते हैं फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होती है। जो सेकंड होती है वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स होती है। तो जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपका क्या क्या आता है, जैसे गुड्स का आता है, जो आपके सेल्स एंड गुड्स के बारे में आता है, गारंटी, और जो आपकी गिरवी होती है, इस सब चीज़ों के मोर्गेज वगैरह ये सब आती हैं सेकंड में। और जो फर्स्ट है वो उसमें जनरल प्रिंसिपल्स है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कौन सा ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे हम कॉमन चीज़ें जो डेली यूजेस में लेते हैं वही सारी फर्स्ट में है। फिर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड है। फिर थर्ड पेपर होगा लॉ ऑफ टॉर्ट तो एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो देखिए, जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसको हिंदी में बोलते हैं अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो जो अपकृत्य विधि है ये इंग्लैंड की कॉमन लॉ विधि है, उसके बेसिस पे चलता है। वहीं के जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो सारे जो भी लॉज अप्लाई हुए थे उस टाइम की बात बताते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है जो 1986 का, उसके रिलेटेड जो भी है आपकी जो भी लॉज हैं बनाई गई हैं वो उसके हिसाब से इसमें आता है। फिर आता है फोर्थ पेपर फैमिली लॉ। तो देखिए, फोर्थ और फिफ्थ में फैमिली लॉ फर्स्ट एंड सेकंड लिख रखा है। तो देखिए, जो फैमिली लॉ होती है, फैमिली लॉ का मीन्स समझ रहे हो गया पारिवारिक विधि। तो जैसे हमारे पारिवारिक जो केसेस होते हैं, जैसे शादी का है, तलाक का है, ठीक है, और किसी को अगर हम अडॉप्ट करते हैं, जैसे डिवाइडेशन होता है प्रॉपर्टी का, तो वो सारे। अब देखिए, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, तो ये दो लॉज होती हैं आपकी। हिंदू लॉ में जो हिंदू समाज के लोग हैं, जैसे सिख है, ईसाई, सिख है आपके, जैन है, बौद्ध है और हिंदू है जो वो सारे क्या होंगे, वो हिंदू लॉ अप्लाई होगी उन पे। और मुस्लिम लॉ है जैसे, तो वो जो मुस्लिम्स होते हैं उन पे मुस्लिम लॉ अप्लाई होगी। अब उसके बाद में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से आपने समझा होगा कि जो आपने यूलेट का एग्ज़ाम दिया है तो उसका भी एंट्रेंस में आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर आप नहीं समझते हैं, फिर भी अगर आपका एग्ज़ाम में पढ़ा था पर हमें नहीं पता कि क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो वो होता है संविधान विधि, ठीक है। संविधान होता है भारत का संविधान, ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड है। और जो आपके इसमें आर्टिकल चलते हैं, जैसे और में क्या होता है सेक्शंस चलते हैं, ऐसे इसमें क्या होता है आर्टिकल चलते हैं। फिर आपकी आती है सेवन्थ पेपर होगा लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग इंक्लूडिंग जर्नल इंग्लिश। तो ये ओनली इंग्लिश का पेपर है जिसमें आपकी जो हमने आज तक इंग्लिश पढ़ी है उसके अलग हट की इंग्लिश होती है। इसमें लीगल इंग्लिश आती है, जो आपके लीगल वर्ड्स होते हैं,
ठीक है, वो सारे आते हैं, लैटिन मैक्सिम्स, लीगल मैक्सिम्स, ठीक है, लैटिन वर्ड्स, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। और जो आपके लीगल जो भी ड्राफ्टिंग होती है, कैसे लिखते हैं, लीगल जो आपके पैराग्राफ्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। उसके बाद बात करें ऑप्शनल पेपर की, तो ये आपका 8th है और एक होता है प्रैक्टिकल पेपर 9th। तो देखिए जो आपका ऑप्शनल पेपर है, देखिए इसमें 3 है आपके, अब आप इसमें से एक कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 कौन कौन से, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूसरी रिलेशनशिप और बैंकरप्सी लॉ। तो जो आपका सबसे बढ़िया जो सब्जेक्ट होता है वो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया होता है, जो सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के रिलेट ही करता है। तो आपको इतना डिफ़िकल्टी नहीं होती पढ़ने में भी और एग्ज़ाम देने में भी, क्योंकि आपने जो 6th पेपर पढ़ा था तो वही 8th में भी सेम चीज़ें ही आती है, सेम थिंग्स। तो क्या होगा, वो पेपर वैसे ही ठीक हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो उसकी याद होती हैं हमें, और कुछ हम क्या करते हैं, ये वाला भी पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें बढ़िया पेपर हो जाता है। और ये जो बाकी 2 सब्जेक्ट हैं ये भी अच्छे हैं, ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशरी रिलेशनशिप एंड बैंकरप्सी लॉ, पर ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट से हटके हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करें प्रैक्टिकल पेपर की, तो प्रैक्टिकल पेपर है पब्लिक इंटरेस्टिंग लॉयर, लीगल एंड पैरालीगल सर्विस एंड मूट कोर्ट। तो ये आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है वैसे, और इसमें क्या होता है 20 नंबर का क्या कर देते हैं, वाइवा वॉइस होता है एक आपका। वाइवा वॉइस में क्या होता है कि बाहर के जो एक्सटर्नल होते हैं या फिर आपका जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, वो आपको बैठ के लॉ से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपकी ये जो आपके 9 पेपर है, एक वाइवा वॉइस है आपका जो 20 मार्क्स का होता है। तो ये LLB फर्स्ट ईयर की जो सब्जेक्ट लिस्ट थी वो बताइए। उसके बाद है LLB सेकेंड ईयर। तो देखिए कंपलसरी पेपर है आपके वही 7, ऑप्शनल पेपर 1, और जो प्रैक्टिकल पेपर है वो 1 है आपका। तो देखिए जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है विधि शास्त्र। इसमें क्या है कि विधि शास्त्र के बारे में बताया गया फर्स्ट पेपर में। सेकंड है लॉ ऑफ क्राइम, जिसको आप इंडियन पीनल कोड, जो आपकी IPC है, भारतीय दंड विधि, तो उसके बारे में बताते हैं पूरे। उसमें 511 सेक्शंस हैं। फिर आपका आता है थर्ड पेपर आता है लॉ रिलेटिंग ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। तो देखिए जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है इसको आप शॉर्ट में बोलते हैं TP एक्ट। तो मीन्स क्या होता है, ये संपत्ति विधि होती है, संपत्ति अंतरण विधि, ठीक है। फिर आता है फोर्थ पेपर कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ क्या होता है कि कॉमर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके क्या बोलते हैं BCom में भी आता है कंपनी से रिलेटेड चीज़ें, तो वो वहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। और जो कंपनी लॉ है आपकी, जो अभी पहले जो थी 1956 की, पर अभी क्या हुआ कि 2013 में उसको दोबारा से बनाया गया है, दोबारा से जो उसके अमेंडमेंट्स थे वो सारे किए गए हैं, तो उससे रिलेट सारी चीज़ें बनाई गई हैं। फिर आता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। तो जो पब्लिक इंटरनेशनल है, अगर हम बात करें लॉ और जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है आपकी, और ह्यूमन राइट जो मानव अधिकार की है उससे रिलेटेड है, जो आपके इंटरनेशनल लॉज चलती है ह्यूमन राइट से रिलेटेड, वो सारी इसमें लॉज बताई गई है। फिर आता है लेबर लॉ, जो आपके लेबर लॉ पे अप्लाई होती है, श्रमिक विधि। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो आपकी प्रशासनिक विधि है। फिर आता है ऑप्शनल पेपर में टैक्सेशन लॉ, इंश्योरेंस लॉ, बैंकिंग लॉ इंक्लूडिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो देखिए जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है आपका, ये आपके जुडिशरी में भी काम आता है। और जो लॉ ऑफ क्राइम है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके जुडिशरी में काम आते हैं इसमें। तो जो ऑप्शनल पेपर है आपके इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये बहुत अच्छा पेपर है। टैक्सेशन लॉ भी अपने आप में बहुत अच्छा है, इसमें अलग से डिप्लोमा भी होता है आपका। और इंश्योरेंस लॉ है, ये भी अच्छा है। पर इंश्योरेंस का क्या है, हर कोई स्टूडेंट्स आपको मिलेगा इंश्योरेंस लॉ में। तो टैक्सेशन और जो आपका ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये बहुत अच्छा एक हटके मिलता है कि जिसमें आपको स्कोप भी आगे जाके मिल सकते हैं। फिर आता है आपका प्रैक्टिकल पेपर, तो वही सेम है वैसे तो, प्रोफेशनल एथिक्स, बार बेंच रिलेशन एंड मूट कोर्ट। तो वही सेम जो फर्स्ट ईयर का जो पब्लिक से था अभी ये है, तो कोई मतलब ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, वही सेम प्रोसेसिंग होती है। फिर आपका वही वाइवा वॉइस होगा 20 मार्क्स का, और जो ये रिटर्न पेपर था ये 80 मार्क्स का रहेगा। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें अब, तो कंपलसरी पेपर वही, और फिर आपको ये जो सेकंड है ये भी कंपलसरी रहेगा आपका,
ठीक है। और जो प्रैक्टिकल पेपर है वो भी आपके। तो देखिए जो कंपलसरी पेपर है सेकंड, ये यहाँ पे ऑप्शनल होगा। ये जो आपकी सिलेबस की जो ये दे रखी थी इसमें मिस्टेक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए। कंपलसरी पेपर है जो लॉ ऑफ एविडेंस का है, जो साक्ष्य विधि जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे हम देखते भी हैं टीवी सीरियल्स में भी कि जहाँ पे एक एविडेंस को किस हिसाब से क्या देखना है, कौन सा एविडेंस माना जाएगा, कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकेंडरी है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर सेकंड पेपर होगा आपका CRPC एंड जुवाइनल जस्टिस प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स। तो ये एक ही बुक है, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो ये CRPC के नाम से जानते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फिर थर्ड होगा आपका सिविल प्रोसीजर एंड लिमिटेशन एक्ट। फोर्थ होगा आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। तो जो आर्बिट्रेशन एक्ट होता है उससे रिलेट होगा आपका। फिर फिफ्थ पेपर होगा लैंड लॉ का भूमि विधि, ठीक है। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस निर्वचन विधि। फिर आपका सेवन्थ पेपर होगा एनवायरमेंटल लॉ। तो जो एनवायरमेंटल लॉ है आपका पर्यावरण विधि, ठीक है। फिर आपका ऑप्शनल पेपर आएगा क्रिमिनोलॉजी एंड पैनोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ और लॉ एंड मेडिसिन। तो जो आपके A और B है, क्रिमिनोलॉजी, पैनोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, तो आप इसमें से एक भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि दो क्या है ये सब्जेक्ट, ये बाकी सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। फिर आता है आपका प्रैक्टिकल पेपर। तो प्रैक्टिकल पेपर में वही ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग एंड कन्वीनियंसिंग, प्री ट्रायल प्रिपरेशन एंड ट्रायल प्रोसीडिंग एंड मूट कोर्ट। तो ये आपका ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग से रिलेटेड होगा। फिर आपका है वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन 20 मार्क्स का। तो वही जो सेम आपकी पूरी प्रोसेस है, बस 9 पेपर हैं, एक वाइवा वॉइस है आपका। तो जो पेपर है वो आपके 3 ईयर के जो नेम थे उनके वो सारे बता दिए। अगर किसी को बुक्स भी जाननी हो कि कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कैसे नोट्स प्रोवाइड होंगे, कैसे हमें नोट्स प्रिपरेशन करने हैं, कैसे हमें जुडिशरी से भी हम फर्स्ट ईयर से कैसे तैयारी करते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और बाकी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।